जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हम पूजा भी बहुत करते हैं बालाजी की, हम बहुत ज़्यादा नित्य नियम से पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी हमारे संकट नहीं कटते हैं। क्या कारण रह जाता है? कहीं कोई कमी रह जाती है या क्या ऐसा कारण है जिसके बारे में हमें पता नहीं है? तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर बालाजी महाराज की असीम कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। क्या होता है, कई बार हम पूजा बहुत करते हैं लेकिन फिर भी हमारे हाथ में निराशा ही रखती है। ऐसा क्या है? इसके पीछे किस चीज़ का कार्य हो सकता है? ऐसा क्या हो गया कि हम सच्चे मन से बाबा की धोख मार के आते हैं, मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं या हनुमान जी महाराज के किसी भी मंदिर में या पूजा पाठ जैसा भी हमें बताया जाता है, हम सच्चे मन से करते हैं ताकि इन संकटों से, इन कष्टों से हमारा निपटारा हो। तो कई बार व्यक्ति कह देता है, कई बार पितरों का दोष है, प्रेतों का दोष है, कराई है, और कई बार ये भी पता लग जाता है कि आपके फलाना ये चीज़ तंग कर रही है या ये चीज़ तंग कर रही है। हम तो अज्ञानी हैं बाबा, हमें तो क्या पता ये क्या चीज़ है। और हम जो पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं उसके प्रति हमारे भाव आपके प्रति सच्चे हैं, तो फिर भी किस बात की सज़ा हमारे ऊपर आ रही है? ये किस चीज़ का कसूर है? तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल कई बार सुनने को मिल जाते हैं हमें भी। तो हमने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएं कि पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन संकट फिर भी हमारा पैंडा और पीछा नहीं छोड़ रहे, हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। कई बार तो ऐसा मन कर जाता है कि ये संकट हमारे जीवन का नाश ही कर देंगे, हमारा आधा जीवन तो इन्हीं कष्टों, इन्हीं भूत प्रेतों के चक्करों में ही निकल गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात ये होती है, कहते कि कर्म प्रधान से, कर्म बलवान होते हैं। हमारे जो कर्म है, जैसा कि हमने दीवार पर गेंद को फेंका, लौट कर भविष्य में वो गेंद हमारे पास ही आएगी। कैसे? जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर गेंद लेकर दीवार पर फेंकिए, जितनी तेजी से आप गेंद को दीवार पर फेंकोगे उतनी ही तेजी से क्या वो एक टप्पा खा के आ रही है या 2 टप्पे खा के आ रही है, 3 टप्पे खा के आ रही है, लेकिन रिवर्स आपके पास ही आ रही है। इसी प्रकार से जब हमने कभी किसी पाप को बोया होगा वो कट के हमारे पास जरूर आएगा, आज आ जाए या भविष्य में कभी भी आ जाए। ये जो संकट है, ये जो भूत प्रेत की क्रिया है या कुछ है, ये हमारे कहीं ना कहीं अनजाने में अज्ञानतावश ऐसे कार्य किए हुए होते हैं जो लौट कर भविष्य में हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं भूत और प्रेत बनकर। क्योंकि परमपिता परमात्मा श्री हनुमान जी महाराज की शरण में जाने से कहते हैं कि हनुमान जी भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। भूत और पिचास निकट नहीं आते हनुमान जी का नाम लेने से। और जो हनुमान जी का आप जाप करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो नित्य ही, वो नासे रोग जो आपके शरीर के अंदर अनगिनत रोग हैं उनसे आपको मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है हनुमान चालीसा के अंदर, तो ये सत्य वचन है। लेकिन फिर भी हमारे पूजा का फल हमें नहीं प्राप्त हो रहा, तो हमारे कहीं ना कहीं ऐसे कर्म हैं जो अज्ञानतावश हमारे सामने आ रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये होगा कि बाबा हम उन कर्मों के बारे में तो नहीं जानते। जैसा कि आप जानते हैं कि कलयुग में आप ही प्रधान रूप के हो और आपको पता है हम मनुष्य, हमारी क्या औकात कि हम क्या कर दें। हम आपकी भक्ति के अलावा
अब अपना पुत्र अगर अपने पिता से नहीं मांगेगा तो भला किससे मांगेगा। इस प्रकार की आपकी विनय प्रार्थना श्री हनुमान जी महाराज और जगत जननी के आगे होती है। तो आपकी जो प्रार्थना जब ये होती है तो हमारे कर्म जो हैं वो कहीं ना कहीं हम पूजा पाठ जो कर रहे हैं उससे वो कर्म जो है हमारे धुल रहे हैं। कई बार हमारे घर के अंदर, जैसे कि किसी के घर के अंदर निसंतान होती है, किसी की आगे संतान ही नहीं होती, तो वो जब वो औरत को कई लोग ऐसे औरत को बांझ बोल देते हैं। तो आप सोचो कि ऐसा उसके खुद के कर्म हुए, ऐसे कर्म जो थे पीछे के कर्म थे वो सामने आए। कई बार किसी के घर के अंदर ऐसी अकाल मृत्यु हो जाती है कि यंग बच्चा पला पलाया घर से चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कर्म बोए हुए थे। भैया अमरूद बोओगे तो अमरूद उगना है, उसकी जगह सेब नहीं उग सकता, क्योंकि परमात्मा तो जब कुछ वो कहते हैं कि मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को भेज दियो पताल। परमात्मा के चाहने से सब कुछ संभव है, हमारे चाहने से कुछ भी संभव नहीं है। हम सिर्फ प्रार्थना में हमारा अधिकार है। हम पूजा पाठ जो भगवान के प्रति हम कर रहे हैं हमारा उसी में ही अधिकार है, अपने सत्य कर्म करने में ही अधिकार है, उसकी फल की इच्छा में हमारा तनिक भी अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से आपने देखा है कि गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि ये जो हमारा कर्म है, तू कर्म कर, हे पार्थ तू कर्म कर और दांडिव उठा, और ये तो मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं, ये तो तू नहीं मारे गए तो फिर भी मरे हुए हैं, लेकिन तू अपने कर्म पर निर्धारित रहे। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा जीवन होता है, हम माता पिता का अपने बच्चे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन की क्रिया चलती है, वैसे ही हमारे कर्म है। अगर भगवान की पूजा करने से, याचना करने से हम अपने कर्मों को धो रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर जो हमने कभी पाप बोया होगा इस शरीर रूपी काया के माध्यम से, तो इस शरीर रूपी काया के माध्यम से ही उस पाप को धोने का मौका आपको मिला है, क्योंकि आप हनुमान जी महाराज की शरण में हो और हनुमान जी कलयुग के प्रधान रूप के देवता हैं। वो देखते हैं मेरे बच्चे ने आज ये कार्य है इतने समय से। आप बताओ, अगर मान लो आपका कोई संकट 10 साल का समय लगा होगा कटने में, 10 साल लगेंगे उस संकट को कटने में, अगर 1 साल 2 साल आप नित्य नेम रूप से भक्ति की राह में लगा दोगे, क्या पता बाबा आपको गोल्डन चांस दे दे, क्या पता वो संकट 10 की जगह 3 साल में ही कट जाए। लेकिन 3 साल से पहले आप 2 साल तक सब्र नहीं कर पाओगे। क्यों? हमारा एक बात ये भी तनिक सोच के देखना कि कोई भूत प्रेत जिन मसाणी या किसी भी प्रकार की अभद्र शक्ति हनुमान जी से बड़ी हो सकती है क्या? आप इस पर विचार विमर्श करके देखना। नहीं, हनुमान जी से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि लेकिन हनुमान जी हमारी परीक्षा लेते हैं, बाबा हमारी परीक्षा लेते हैं। अब शंकर तो बाबा की कृपा से सब कुछ हो जाता है। अब कई व्यक्ति इस प्रकार के कमेंट भी, मैंने एक बार पहले एक वीडियो बनाई थी तो एक व्यक्ति ने इस प्रकार का कमेंट किया था, भैया मैंने ये बात बोल दी थी कि शंकर तो मेहंदीपुर में पहली बार में कर जाता है, बाद में हमारी परीक्षा होती है। ये बात सच्चाई है। हम अगर एक बात हो, हम संतान किसकी हैं? उस परम पिता परमात्मा की। उस व्यक्ति को इस बात का नहीं पता लगा कि भैया हमें तो 40 साल हो गए, मारा तो किमें बना नहीं, ऐसी उनकी लैंग्वेज थी। भैया आपने हनुमान जी से अपने आप को जोड़ा ही नहीं। अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति ऐसी लैंग्वेज रखता है कि मुझे 30 साल हो गए, तो उनसे एक ही बात बता देना कि हनुमान जी के 12 नाम बता दीजिए आप मुख से बोलकर, या ये बता दीजिए कि आपने कितनी भक्ति की इतने सालों में। लक्ष्मण जी किसके अवतार थे? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछो तो वो बीच में खड़े हो जाते हैं, वो मतलब अटक जाते हैं। भाई इस चीज का तो मुझे पता नहीं, भाई मैंने तो इतना भेड़ा है, मैं बाबा के दर पे जाते हुए मैंने इतना टाइम हो गया, इस प्रकार की बात बोल देते तो बड़ा ये लगता है। तो आप हनुमान जी से जुड़े कहाँ जब आप अपने इष्ट का चरित्र के बारे में नहीं जानते, उनके गुणगान के बारे में नहीं जानते, उनके व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानते, उनकी महिमा के बारे में नहीं जानते, तो उनकी शक्तियों के बारे में कैसे जान सकते हो आप? कैसे अनुमान लगा सकते हो कि आपका संकट नहीं कट सकता? कैसे आप बोल सकते हो कि हनुमान जी महाराज आपका संकट नहीं काट सकते? जब आपने अपने बाबा को अंतर मन से नहीं जाना, जब आपने अपनी भक्ति को, अपने पूर्ण रूप के विश्वास को नहीं, कहीं ना कहीं उस विश्वास का कारण ही ऐसा है जो आपके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। तो आप अपने विश्वास को ऐसे गुड़ बना दीजिए, तो
अंत में आपकी ही जीत होगी। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम भगवान की, मेरी जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में हमेशा वास करे। जय माता।